नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। आइए एक बातचीत से आरंभ करें। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी तो श्वेता ने कहा, मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं। मतलब जो लगातार आने वाली सम संख्याएं। सम संख्याएं वो होती है जो दो से पूरी पूरी भाग हो जाती है और दोनों की आयु का कुल योग 30 है। अब सोचो कि मेरी उम्र कितनी होगी। तो महिमा ने ऐसे अनुमान लगाया कि 10 और 20 तो 30, लेकिन 10 और 20 तो क्रमागत सम संख्याएं नहीं है ना। 10 के बाद तो अगली संख्या देखेंगे क्रमागत तो 12 होगी। ऐसे 20 के आसपास 18 या 22 होंगी। क्रमागत मतलब लगातार आने वाली, और सम संख्याएं हर दो के बाद आती है। तो ऐसे वो अंदाज़ा लगा रही है कि 18 12 30 होता, लेकिन ये भी क्रमागत नहीं है। फिर और सोचेंगे कि 16 18, लेकिन वो 30 नहीं होता। ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर उन्होंने कुछ ऐसे किया कि माना श्वेता की उम्र मान लेते हैं एक कोई भी सम संख्या। अब सम संख्या है तो वो 2x मान लिया। आप खाली x भी मान सकते हो, उससे भी उत्तर आ जाएगा। तब उसके बड़े भाई की उम्र क्या होगी, उससे 2 अधिक, तो 2x जमा में 2। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का जो टोटल है, जोड़ है कुल, वो कितना है, 30। इसका मतलब ये वाली उम्र और ये वाली उम्र दोनों मिला के 30 होना चाहिए। तो इन्हें प्लस कर देंगे तो 2x 4x, 2 उधर जाकर माइनस होगा तो 28 हो गया। और x निकालने के लिए 4 से भाग करते हैं। ये सारी बातें हमने सीखी थी पिछली कक्षा में कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे कर सकते हैं। पिछली भी और उससे पहले भी सभी कक्षाओं में हमने यही सीखा। आज हम इनकी शाब्दिक समस्याओं की बात कर रहे हैं। तो x का मान कितना आ गया आपका, 7। इसका मतलब श्वेता की उम्र तो कितनी है, 2 गुना x, तो 2 गुना 7 मतलब 14 वर्ष। तो अगर ये 14 वर्ष की है तो भाई उससे 2 साल बड़ा, यानी कि 16 वर्ष का होगा। और हम जांच कर सकते हैं कि दोनों का टोटल 30 ही होता है। एक और सवाल लेते हैं। प्रवीण के पास गुल्लक में 180 रुपये हैं। उसने दक्ष से कहा कि इस गुल्लक में सिर्फ 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। अब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का दुगना है। तो बताओ उसमें वो कितने कितने सिक्के हैं। जब हमें नहीं पता होता कोई भी चीज़ निकालनी, उसे हम मान लेते हैं। तो माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x y z a b c जो आपका मन करे उस चर के रूप में मान लीजिए। यहाँ इसने s ले लिया। अब गुल्लक में 2 रुपये की सिक्के कितनी होंगी, उससे दुगने। कहा था ना, 2 रुपये के सिक्के 5 की सिक्कों की संख्या का दुगना है। तो ये हो जाएगा 2 गुना में s। अब प्रश्न अनुसार एक सिक्के में जो 5 रुपये का एक सिक्का है उसका मूल्य 5 रुपये और 2 है तो 2 गुना 5 10 रुपये, और 3 सिक्के होते तो 3 गुना 5, और s सिक्के हैं तो s गुना 5। ये हो गए इनका मूल्य। और जो सिक्के 2 रुपये वाले उनका मूल्य वो 2 से ही गुना होंगे। एक सिक्का है तो 2 रुपये, 2 है तो 2 गुना 2, 5 सिक्के हैं तो 5 दूनी 10, और 100 है तो 100 गुना 2। तो जितने भी सिक्के होंगे उसी को 2 से गुना कर देंगे। तो 5s जमा 2 गुना 2s बराबर 180। 180 क्यों, क्योंकि टोटल तो 180 ही है। तो 5 और 2 दूनी 4, 9, 180। s निकालने के लिए 9 इधर जाकर भाग हो जाएगा तो कितना आया, 20। यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 है और 2 रुपये वाले की इससे डबल दुगनी, 20 दूनी 40। इस प्रकार हम सिक्कों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आओ कुछ प्रश्न हल करें। कुछ इसने मदद भी दी है, कुछ हम करेंगे। तो वीना ने एक परीक्षा दी जिसमें 50 प्रश्न थे। सही जवाब देने पर 4 अंक मिले और गलत जवाब देने पर 1 अंक काटा गया। काटा गया मतलब वो माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब उसने कुल 80 अंक आए और सभी प्रश्न किए थे। तो बताओ कितने सही और कितने गलत। तो ऐसे पहेलियों का जवाब अगर आप सोचेंगे तो ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसे करते आराम से। माना सही जवाब की संख्या वही x y z जो भी आपका मन करे, यहाँ ले लिया j। तो गलत जवाब कितने हुए, क्योंकि कुल तो प्रश्न कितने हैं, 50। अगर उसके 10 ठीक होते तो 50 में से 10 कम कर दो, 40 गलत।
और उसके 30 ठीक हो जाएंगे तो 50 में से 30 कम कर देंगे तो 20 गलत। इसका मतलब जितने भी सही हैं वो 50 में से माइनस कर दो तो गलत जवाबों की संख्या आ जाएगी। तो सही जवाब देने पर कितने अंक मिलेंगे? 4। और गलत पर कितना काटा जाएगा? 1। तो कुल अंक कितने मिले उसे? 80। अब देखो सवाल का समीकरण कैसे बनी। 4 अंक मिलते हैं सही जवाब देने पर। सही वाले जवाब कितने हैं? एस जे, तो जे गुना में 4। और ये जो घट रहे हैं वो कितने हैं? जितने भी गलत हुए 50 माइनस जे, और वो कितने कितने अंक के हिसाब से? एक एक अंक उनका कम हो जाएगा। तो यहाँ से जमा लिख दिया गलती से, ये जमा नहीं होगा बच्चों, ये घटा होगा। जमा में तो होगा ही नहीं क्योंकि वो तो माइनस हो रहा है, एक गलत बोलने का एक अंक कम हो रहा है। तो ये माइनसों का विषय हल करेंगे। 4 गुना जे 4 जे जमा 50 की बजाय ये घटा 50 हो जाएगा क्योंकि ये घटा लिख दिया हमने। और घटा गुना घटा करेंगे तो जे जमा का हो जाएगा बराबर 80। तो 4 और 1 5 जे और 50 उधर जाकर 80 जमा 50। यहाँ जगह नीचे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर हमारे पास जगह है, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख लिया। तो 5 जे 80 और 50 130, मतलब जे निकालना है तो 5 से भाग कर देंगे। कितना आ गया? 26। तो जो सही जवाब है उनकी संख्या कितनी हो गई? 26। तो गलत की हो जाएगी 50 घटा 26, ये आ गया कितना? 24। बस इसका मतलब सही जवाब थे 26 और गलत जवाब कितने हुए? 24। दूसरा सवाल करते हैं। 7 से विभाजित होने वाली दो क्रमागत मतलब लगातार संख्याएं। 7 से वही भाग होगी जो 7 के पहाड़े में आती है, मतलब 7 का गुणज है, या कहें कि हर 7 के बाद 7, 14, 21, 35 ऐसी संख्याएं होती हैं। और उसने कहा इनका टोटल कितना है? 343। तो माना पहली संख्या x, दूसरी इससे 7 ज़्यादा ही होगी तभी 7 से भाग होगी, x जमा 7। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का टोटल 343 है। तो x जमा x 2x जमा 7 को उधर ले जाओ, 343 में 7 गए 336, और 2 से कर देंगे भाग ताकि क्या निकल जाए? x, क्योंकि 2 यहाँ गुना है तो इधर जाकर भाग हो जाएगा। ये आ गया 168। इसका मतलब पहली संख्या 168 है तो दूसरी उसमें 7 जोड़ने पर मिल जाएगी, वो होगी 175। ये दो उत्तर हो गए, दो संख्याएं जो थी 168 और 175 है, और ये 7 से भाग भी हो रही हैं। और जांच कर ले तो जांच में तो 7 से भाग करके देख लो, दोनों हो रही हैं और 7 का अंतर भी है। और जब इनको जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 343। इस तरह से हम जांच भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान से सवाल थे, आप इनका अभ्यास कीजिए। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, हाथों को धोते रहें, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।